स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को इंग्लिश से रिलेटेड मोटिवेट कर रहा था और इंग्लिश कैसे सीखा जाए उस चीज के बारे में मैं बता रहा था। तो आज मैं और भी बेहतरीन तरीके से कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यानी कि हमारे लाइफ में होता क्या है कि जो भी चीजें हम देखते हैं या जो भी चीजें हम सोचते हैं उन सब चीजों पे हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते या ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते या हमारा वो टाइम बीत जाता है। तो उस चीज को सीखने में बहुत टाइम लगता है या समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसी चीज से हमारा रिलेशन एकदम खत्म हो जाता है। तो आज मैं उस चीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जीरो से एकदम लेके एंड पॉइंट तक। जैसे कि आप घर में जो भी काम करते हैं या मैं बोलूँगा कि जो भी व्यक्ति कहता है कि ग्रामर सीखना चाहिए या फिर उससे रिलेटेड उससे जो कन्वर्सेशन आते हैं, वोकैबुलरी आते हैं, प्रोनाउंसिएशन आते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिक नॉर्मल आनी ही चाहिए। बट इसके अलावा जब आपकी ज़रूरत होती है, यानी कि जब आपको बोलने की इच्छा होती है, तो आप कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप उन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं, उस टॉपिक में मैं आप सभी को बेहतरीन और अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप में जो भी होता है उन कार्यों को करते जाओ। देखिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, जो आप घर में काम करते हैं या जो व्यक्ति काम के लिए जाता है, तो वहीं से आप पॉइंट को उठा लीजिए। जैसे स्त्री है, लेडीज है कोई, तो आप जो घर में काम करते हैं उसी के ऊपर इंग्लिश के ग्रामर यूज करके उसके ऊपर सोचिए, लिखिए और फिर उसके बारे में बोलना स्टार्ट कीजिए। देखिए, आपका उसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। और जेंट्स में जैसे होता है कि जब व्यक्ति रोज जैसे काम पे जाते हैं तो आप एक ही काम करते हैं, बट कभी कभी डिफरेंट भी करते हैं। तो जो काम आपका डेली का है उसको एक बार, जैसे सुबह घर से निकलते हैं, घर से जाने के बाद रिक्शा पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ने के बाद आपको फिर ट्रेन पकड़ना रहता है, जो भी कहीं पे भी जाते हैं, जैसा भी आपका रूटीन रहता है उसी रूटीन के हिसाब से आप उसका ग्रामेटिकल वर्ड यूज करके उस सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। जब आप इन सारी चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं, आप एक अच्छे खासे व्यक्ति और एक अच्छे खासे स्पीकर बन सकते हैं। कैसे? जब आप डेली इस चीज को फॉलो करेंगे तब 100% गारंटी देता हूं। अगर जो स्त्री और जेंट्स भी इस टॉपिक को अगर फॉलो करता है कि अगर उसको लगता है कि हम अपने लाइफ में इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर इस चीज को अगर डेली के 10 या 20 या 15 कर लेता है, तो वहां से वो व्यक्ति अपने आप को ग्रोथ के लेवल पे ले जा सकता है। जिस माहौल से वो गुजरता है उस माहौल से उसको अलग होना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने जीवन में पैसे के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं, वैसे ही आपको हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सब कुछ करना है, बट आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है। जिस तरह जिंदगी जी रहे हैं उस तरीके की जिंदगी हमें आगे नहीं जीना है। ये सारी थिंकिंग हमें रखनी पड़ती है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आपको दिन प्रतिदिन एक एक स्टेप में मेहनत करना पड़ता है। अगर बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है तो आज व्यक्ति घर घर में अमीर होता है। अगर बिना कुछ किए अगर लोगों के पास कुछ आ जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना स्टेप बना लेता है, फॉलो कर लेता है। तो शायद ये सारी चीजें अपने जगह पे सही हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि किस्मत का मारा हुआ इंसान या किस्मत से पाई हुई चीजें बहुत दिन तक टिक नहीं पाती हैं। अगर जो इसको टिका लिया वो अपनी लाइफ बना लिया। तो जो भी किस्मत से मिलती है हमारे लिए ही मिलती है, लेकिन हम उस चीज को ग्रहण कैसे करें, कैसे यूज करें, वो भी व्यक्ति को आना चाहिए। अगर जब वही चीजें व्यक्ति को नहीं आती है तो व्यक्ति हमेशा संसार में अपने कामों से गिर जाता है। तो हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं,
बट उसके पीछे मेहनत नहीं करते। मेहनत आज कर ले तो कल आपको आराम मिलेगा, अगर आज आराम करेंगे तो कल आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप अभी से जगो और दौड़ो। आपके लिए मैदान खाली है, आप उस मैदान में रेस करना सीख जाओ। जब तक आप रेस नहीं कर पाएंगे तब तक आपको लोग पछाड़ते रहेंगे, आपको लोग पीछे करते रहेंगे। इसलिए आप उन सब चीजों को न देखते हुए अपने लाइफ में अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे कन्वर्सेशन बनने की कोशिश करो, एक अच्छे स्पीकर बनने की कोशिश करो। तभी भी जाके आप अपने आप को एक अच्छी खासी स्पीकर जान सकते हो या मान सकते हो। आप बस एक बार स्टेप स्टार्ट कीजिए, लोग देखो आपको फॉलो करना चालू कर देंगे। अगर एक छोटी सी टिप्स बता दूं, अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाइए मोबाइल पे। जैसे भी टूटी फूटी आपको इंग्लिश आती है बोलिए इंग्लिश में, देखिए क्या चीज नहीं आता है। इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, 100% आपकी है कि इंग्लिश में ग्रोथ होगी। और इंग्लिश की बातें बहुत सारी आप इंग्लिश में ही करने चाहिए स्टार्ट। लेकिन पहले आपका इंग्लिश में जो मुंह ये माउथ है वो खुलना चाहिए। और जब यही नहीं खुला तो आप इंग्लिश को कैसे कवर कर सकते हैं, आप ही बताइए। जब आप बचपन में थे आपके माता पिता ने आपको क, कबूतर, खरहा, ग ऐसे सब सिखा रहे थे, तो अब हम जाके हिंदी बोलना सीखे, उनकी बातों को हम सीखे, उनके साथ में हम बार बार हिंदी बोल रहे थे। इसलिए सुन के हमें आधी चीजें याद हो, आधी चीजों को सीख लिए। तो शायद आज भी हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं बन पा रहा है। दोस्तों मैं आप सभी से बार बार ये कहूंगा कि आप अपने मोबाइल में या अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए इंग्लिश में जैसे का तैसा, या कोई मूवी हो, कोई स्टोरी हो, उसको डेली सुनिए। आप कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, उस गलतियों को सुधारिए, आप अपने आप को बदल दीजिए। जब तक आप एक निश्चय, एक निर्णय नहीं लेते हैं तब तक आपकी इंग्लिश ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आज मैं एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है कि जो प्रेजेंट टेंस में काम किया जाता है, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो होता रहता है। तो जैसे कि वह जाता है, ही गोज, ठीक है, ही कम्स, ये सारी चीजें हैं कि जो सिंपल्स हैं, मतलब वह जाता है, वह खाता है, वह आता है, वह रोता है, वह सोता है। ये सारे कॉमन वर्ड हैं, ये कॉमन सेंटेंस हैं। अब इन सेंटेंसों को हम जानने के लिए अब एक एक इसका मीनिंग खोजिए। अब मीनिंग जब खोज लेंगे तो आपका भी जो सेंटेंस है कंप्लीट हो जाएगा और आपको उस सेंटेंस का स्पेलिंग पता चल जाएगा। तो जब आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके डेली का 20-30 सेंटेंस रेडी करते हैं, तो आप 20-30 सेंटेंस डेली अगर जान जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इंग्लिश आ जाती है? 100% आएगी। लेकिन बस आपको डेली के जैसे आपको करना है। जो भी आप करते हैं ना, जैसे आप बोलेंगे मैं काम पर जा रहा हूँ, तो आप इसका डेली का इंग्लिश बना लीजिए। जैसे आप बोलेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप इसका भी इंग्लिश बना लीजिए। गूगल पे ढूंढिए, सब कुछ आ जाता है। आसानी तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बस इसी को डेली, मैं खा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, बोलते जाइए, कन्वर्ट कीजिए, बोलते जाइए। बहुत ही सिंपल है। और आप सभी को अगर ऐसा लगता है कि सिंपल नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को इन सब चीजों की स्पेलिंग नहीं आती है। कमेंट बॉक्स में जरूर किस किस को और भी न्यू तरीके से इंग्लिश सीखना है तो जरूर आप बताएं। मैं उससे इसके ऊपर जरूर फोकस करूंगा, आपको अच्छी से अच्छी इंग्लिश सिखाऊंगा और अच्छे से अच्छे मोटिवेट करूंगा। हर इंसान जो भी चीजें हैं सब कुछ कर सकता है, इसलिए आप अपने लाइफ को बदलिए, करने की कोशिश कीजिए, जज्बा रखिए, 100% आप सीख सकते हैं। मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।